क्वेश्चन अगर हम बात करें हल्दी की, हल्दी देखी होगी, अदरक देखा है, हल्दी देखी है, अदरक ही हल्दी की प्रजाति का ही है, ठीक है ना। तो हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी क्या होती है, पीले रंग की दिखाई देती है। हल्दी कैसी दिखाई पड़ती है बेटा, पीले रंग की दिखाई देती। क्यों? क्वेश्चन पुटअप होता है कि हल्दी पीली क्यों होती है, ऐसा कौन सा पिगमेंट इसमें होता है जिससे पीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। क्यूमिन नामक एक प्रकार का क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण हल्दी का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चुकंदर की बात करते हैं। चुकंदर दिख रहा है बोर्ड पर, चुकंदर लाल क्यों होता है, दिख रहे हैं, चुकंदर लाल क्यों होता है। तो चुकंदर बेटाइन नामक क्या होता है, एक प्रकार का रसायन होता है। बेटाइन नामक एक प्रकार का रसायन होता है। बेटाइन नामक रसायन के कारण चुकंदर का रंग बेटा कैसा होता है, लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर लाल तो ऐसे ही सेम रक्त का यानी खून का भी कलर होता है। तो बेटा ऐसा नहीं, वो फल की है, सब्जी की बात कर रहे हैं, यानी वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। सब्जी है एक तरीके से, फ्रूट भी माना जाता है उसको एक तरीके का, ठीक है ना। सब्जी में लोग उसको सलाद के रूप में खाते हैं, ठीक है ना, चुकंदर को। तो लेकिन अंतर क्या है कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उसका रंग इसके जैसा तो होता है, लेकिन बेटा उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग जो होता है, रक्त जो होता है, वो लाल कलर का दिखाई देता है। जितने भी आपके मिलने वाले दोस्त मित्र यार हैं बच्चों, उन सब को इसके बारे में बताइए और उन सब तक इसको पहुंचाइए, ताकि उन सबको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके, ठीक है ना। बेटा ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिल पाती कभी कभी कुछ, क्योंकि सिलेबस से थोड़ा सा आउट होता है। लेकिन कभी कभी जब हम कंपटीशन ग्रुप में बैठते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि अरे यार, बायो तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी यही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। छोटी सी बात, बायो तो हम आपने बायो बेटा समुंदर है, बायो तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको जब पता ही नहीं, बायो की जड़ ही नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो क्या फ़ायदा बायो पढ़ने से, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़िए ताकि मज़ा आए, और अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर से ज़रूर बेटा इसको फॉरवर्ड करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, और वो भी कंपटीशन ग्रुप में आए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है आपका आम। आम शुरुआत में हरे रंग का होता है, कच्चा होता है, अमिया सुना है ना, आम कच्चे रंग का होता है। गाजर का रंग भी नारंगी होता है, और आम का भी मन रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। प्योर हम पीला नहीं बोल सकते, नारंगी रंग का होता है, नारंगी आम होता है ना। तो इसलिए आम के अंदर भी कैरोटीन नामक एक पिगमेंट होता है बच्चा। क्या होता है, कैरोटीन नामक पिगमेंट होता है। इस कैरोटीन नामक पिगमेंट की वजह से ही आम का रंग नारंगी दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर ज़रूरत हो तो। आगे बढ़ते हैं, प्याज। अब हम लोग प्याज की बात करेंगे बच्चों। प्याज दिख रहा है आपको सामने, प्याज, प्याज का रंग लाल क्यों बेटा, प्याज में एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। एंथोसाइनिन क्या होता है, नामक पिगमेंट होता है। जिस प्याज के छिक्कल होते हैं, छिलके होते हैं, वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, लाल कलर के दिखाई देते हैं। आ जाइए, मूली की बात करें। मूली सफ़ेद क्यों होती, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी। आज मैं सारी बातों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बच्चों कि क्या है। कोई भी कभी भी आपसे पूछे तो खुद फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस चीज़ों को बताएंगे किसी को, तो खुद आपको अच्छा लगेगा, यार मुझे बहुत कुछ पता है। देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं। तो जो शर्मिंदगी महसूस होती है जब कोई पूछता है कि मूली सफ़ेद क्यों होती है, चुकंदर लाल क्यों होता है ना, ये सब चीज़ें होती। तो फिर बड़े अरे यार कि यार बायो तो बहुत पढ़ा हमने, लेकिन यार किसी मास्टर ने, किसी सर ने अभी तक आज तक ये नहीं बताया। तो आज बेटा इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, कि आज मैं सब कुछ पूरा डिट्टो जितना भी कुछ है, जितना भी कलर है, वो सब मैं बता डालूँगा कि कौन सा कलर किसके कारण होता है, कौन सा फल ऐसा रंग क्यों होता है, सब के बारे में बता डालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, अगला है
मूली, तो मूली सफ़ेद क्यों होती, वाइट क्यों होती, मूली सफ़ेद क्यों होती, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मूली दिख रहा है आपको, मूली आपके सामने दिख रही होगी, तो मूली सफ़ेद क्यों होती है। और मूली कभी कभी खाते होंगे, आपको तीखापन महसूस होता होगा, हल्का सा तीखी लगती है मूली। तो मूली में तीखापन क्यों होता है और ये वाइट क्यों होती है, सवाल मन में बहुत चलता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा यार किससे पूछें, बायो वाले सर से कैसे पूछें, पूछा ही नहीं होगा, ना सर ने बताया होगा बायो वाले किसी ने। समस्या होती है ना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हर कोई नहीं इस जानकारी को बताता है। तो इसीलिए मैंने आज इस जानकारी को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रख दिया है कि बेटा कभी भी आप लोगों से कोई भी पूछे तो आप कम से कम बता तो सकते हैं। आप कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, कभी भी कोई पूछे तो झटाक से जवाब देना है, आपको तुरंत जवाब देना है, हाँ सर बताइए मुझे आता है सर। मूली तीखी क्यों होती, सफ़ेद क्यों होती, मैं बताऊँगा, पूछिए सर आप समझे। अरे यार डरना क्या यार, पूछो, क्या पूछना है। मूली में आइसोसाइनाइड पाया जाता है, साइनाइड के कारण तो तीखा हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि वाइट क्यों दिखाई पड़ती है, सफ़ेद रंग की मूली क्यों होती है, हरी क्यों नहीं होती मूली, सफ़ेद ही क्यों होती। डाइकॉन नामक इसमें एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मूली का रंग क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है।